आज की इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप अपना एज फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में एज फाइंड करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ट्रेडर्स को एज फाइंड करने के लिए। एज फाइंड करना बहुत जनरली ट्रेडर्स को लगता है कि एज फाइंड करना मतलब होता है कि एक ट्रेडिंग सिस्टम फाइंड करना, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल गई है तो आपका एज आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। एज बहुत दिन के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिस, बहुत सारे ट्रायल्स एरर्स करने के बाद आपको एक एज मिलता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता हूँ कि कैसे आप अपना एज बना सकते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि एज आपका ऐसा नहीं है कि आप एक दो दिन में बना लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपका एज आपके नेचर में, आपका हैबिट्स में, आप कैसे अपने लाइफ में जी रहे हो उसके उस सबको लेके एज बनता है, ना कि बस ट्रेडिंग में। तो मैं वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। तो हेलो गाइस, आई एम टाइवर्स एंड मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल कवर करने वाला हूँ कि आप अपना स्टार्टिंग से एज बना के सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा टाइम लगे ना ट्रेडिंग में इतना स्ट्रगल करने के लिए जितना मैंने किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज बनाने के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी पकड़ना पड़ेगा कि आपका एक स्ट्रैटेजी है एंड आप उसी में ट्रेड ले रहे हो, और कोई आप सेटअप पे ट्रेड नहीं ले रहे, आप उसी में ट्रेड ले रहे हो एंड आप बाकी सारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इग्नोर कर रहे हो एंड उस चीज़ में ही फोकस कर रहे हो बस। एक बार आपने उस पर फोकस करने लग गए, आपने उसको बैक टेस्ट किया, आपने देखा आपका काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आपने अकाउंट खरीदे, आपने उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ट्रेड किए, प्रॉफिट किए, लॉस किए, कुछ भी किए, ठीक है। आपने जब भी लॉस किया, आपने जब भी प्रॉफिट किया, आपने उसे जर्नल किया, आपने लिखा उसे कि आपने क्या मिस्टेक किया, क्या गलती की आपने, एंड उसी चीज़ को देख के आपने अपना बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए। आपने सपोज़ आपने उस स्ट्रेटजी के ट्रायल एरर से एक पूरा 100 जर्नल आपने किया, 50 जर्नल आपने लिख दिया, ठीक है। अब उस जर्नल के बेसिस में आप देखोगे कि आपका एज कहाँ पर आपको मिल रहा है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है। सपोज़ मेरा एज था कि मैं फिबोनाची में ट्रेड करता था। सो मैंने फिबोनाची में ट्रेड लेना स्टार्ट किया। देन आई रियलाइज कि फिबोनाची बस इनफ नहीं है। फिबोनाची ट्रेड करने के बाद भी अभी जो मार्केट अपना रीसेंट लो बना के आया था, या फिर जो फिबोनाची के एकदम पास में जो एक लिक्विडिटी था, जो कि एक लोअर लो होगा या हायर हाई होगा, हायर लो होगा सॉरी, तो वो होगा, तो उसे मार्केट आ रहा है, लिक्विडेट कर रहा है, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सो मैंने उसके हिसाब से अपना स्ट्रेटजी चेंज किया। फिबोनाची के साथ साथ मैंने देखा कि मार्केट अपना एक बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मैं उसे सेटअप ऐसा कंक्लूड करूँगा। अगर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, उसके बाद मेरा ट्रेडिंग सेटअप बनता है, तब मैं उसे अपना सेटअप कंक्लूड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। सो मैंने ये सीखा कैसे, अब जर्नल करके सीखा कि मैं ट्रेडिंग जर्नल करता था, देखता था कि मेरा स्ट्रेटजी ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी चेंज करता हूँ, अपने स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करता हूँ एंड मैंने इसे मॉडिफाई किया, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो स्ट्रेटजी था वो एशियन सेशन में इतना अच्छा नहीं था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने बस बैक टेस्ट करके डेटा निकाला है, बिल्कुल नहीं। मैंने इससे जर्नल किया, लाइव ट्रेड लिए, फॉरवर्ड टेस्टिंग किया है। उसके बाद ये जो डेटा मेरे पास आए हैं, मेरे पास अभी भी मैं जर्नल दिखा सकता हूँ अपने नोशन में। मैंने अपना पूरा जर्नल बना के रखा था कि मैंने जब भी ट्रेड लिया है उसका जर्नल मेरे पास होगा। एक दो ट्रेड होंगे, गिन के हाथ में मैं गिन सकता हूँ जो मैंने ट्रेड जर्नल नहीं किए होंगे। सो मैंने सारे ट्रेड स्टार्टिंग से जर्नल किए। जब मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड अकाउंट बाय किया था तब जर्नल किए थे, एंड स्टिल टिल डेट मैं जर्नल करता हूँ। एंड मैंने वो देखा कि मेरा जो एशियन सेशन में अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आ रहा था, तो मार्केट मोस्टली लिक्विडेट कर रहा था। सो मेरा एशियन सेशन में ट्रेड लेता था तो मार्केट लिक्विड करता था लंदन सेशन से। सो मैं एशियन सेशन में लेता था एंड लंदन तक आते आते वो लिक्विडेट करता था। देन फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होता था एंड न्यूयॉर्क सेशन में जाके मार्केट मेरा टीपी दे देता था। सो पहले एसएल दे के फिर टीपी दे रहा था, तो इसलिए मेरे को वो चीज़ जो है समझ में आई कि बार बार ये चीज़ सेम रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देन ये गलती मैं वापस ना करूँ, सो मैंने अपना एसएल को और थोड़ा नीचे लगाना स्टार्ट कर दिया कि मेरा जो ट्रेड है वो और थोड़े दिन तक उसे, मतलब मैं एसएल जो था वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो मैं उसे थोड़ा सा फ्री कर दिया कि चलो ठीक है। एंड उसके बाद भी सही रहा था ट्रेड मेरा, बट उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज आ गया। सो अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि साइडवेज में मेरा स्ट्रेटजी काम नहीं करता, बहुत रेयरली, बहुत मुश्किल से काम करता है। मेरा जो स्ट्रेटजी है वो मेनली ट्रेंडी मार्केट में काम करता है।
सो मैंने वो भी एनालाइज़ किया कि चलो ठीक है यार, मैंने जो पहला रेंज मार्केट था 2024 का मार्केट जो एकदम हायर हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट नीचे गिरने लग गया, उसके बाद मार्केट नीचे आके रेंज में आने लग गया था अराउंड ये 2024 का सेप की बात है, सेप नवंबर की बात है। तो उस टाइम मार्केट रेंज में आ गया था। तो रेंज में आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ओके ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहा। देन फिर अगेन मार्केट उसके बाद भी ऊपर गया था, उसके बाद वापस नीचे आके फिर मार्केट ने वापस एक रेंज बनाया, तब भी स्ट्रेटजी मेरा काम नहीं किया। देन 2 बार मैंने ऐसा पैटर्न रिपीट होता हुआ देखा, सो आई रियलाइज़ कि नहीं, अगर रेंज मार्केट होता है तो मैं जो सबसे हायर पॉइंट है उसमें ही सेल करूँगा, ना कि उधर जगह बाई करूँगा मैं। सो रेंज मैंने वो रियलाइज़ किया एंड देन मुझे एक वहाँ से एक एज मिला मेरा। फिर देन आई रियलाइज़ कि न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं चाहूँ तो अभी उसको और एनहेंस करके अपना विन रेट बढ़ाने के लिए मैं बस न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर सकता हूँ। बट अभी ऐसा है कि मेरे को ज़्यादा जल्दी अकाउंट पास करना है, फिर जल्दी मैं चाहता हूँ कि मैं अकाउंट पास करके फंड स्टेज में आ जाऊँ एंड उसके बाद मैं अपना विन रेट बढ़ाऊँ। तो उसके लिए मैंने डिसाइड करके रखा है मेरे को क्या एक्शन लेना है। बट अभी मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, तो मैं इन 2 सेशन में ही ट्रेड लेता हूँ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपना एज बिल्ड किया है कि मैं इस सेशन में ट्रेड लूँगा, इस सेशन में ट्रेड नहीं लूँगा। मैं इस डे में, मेरा जो ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे में सबसे ज़्यादा विनिंग ट्रेड मेरे को ट्यूसडे में मिलता है। अगर जितने मैं देखूँ अपने जर्नल को उठा के, तो द डे, नॉट नॉट द डेट, द डे जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ट्रेड मिले हैं वो ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे को मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर लूँ तो मेरे को मालूम होता है कि ओके इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो ज़्यादा है। एंड अगर मैं ये देखूँ कि वो ट्यूसडे में बना है, न्यूयॉर्क सेशन में बना है, सो वो मेरा ए प्लस सेटअप हो गया। एंड जो अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो ए प्लस सेटअप, बी सेटअप, ए सेटअप, सो ये कैसे बनता है? अगर आपको एज मिल गया अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, तभी जाके आपको ये पता चलेगा कि आपका ये स्ट्रेटजी ए प्लस है, ए है, बी है, या फिर जो भी है आपका स्ट्रेटजी। सो आपको ऐसे धीरे धीरे करके जर्नल कर करके आपको एज पता चलेगा आपका। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक दिन में पता कर सकते हो, आपको धीरे धीरे ट्रेडिंग जर्नल करके ग्रो करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज़ माई एज एंड मेरे को ऐसे ही ट्रेड करना है। एंड वापस मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में बहुत, आपका लाइफ जो बहुत मैटर करेगा। क्योंकि सपोज़ अभी मेरा जो था कि मैं बहुत सारे ट्रेड मिस कर देता था, क्योंकि उस टाइम मैं सो रहा होता था, या फिर मैं घर पे नहीं होता था, या फिर मैं चार्ट में नहीं, मैं अवेलेबल नहीं होता था बेसिकली। सो मैं सेटअप मिस कर देता था एंड मेरा विन रेट जो है बहुत कम है। सो अगर मैं सेटअप मिस कर रहा हूँ तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे भी मेरे को मेरा सेटअप का विन रेट जो है बहुत लो है एंड मुझे एक सेटअप मिल रहा है जो कि प्रॉफिटेबल है। मैं उसे मिस कर दूंगा तो बाकी सारे ट्रेड जो है वो मतलब बैलेंस नहीं हो पाएगा। सपोज़ 3 ट्रेड में से मेरा 2 ट्रेड लॉस होता है, 1 ट्रेड विन होता है। तो अगर मैं वो 1 ट्रेड अपना छोड़ देता हूँ, तो मेरा जो 6 ट्रेड है वो लगातार लॉस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेटअप मिस करना भी आपका साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करेगा एंड आपको फाइनेंशियली भी बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो अपना लाइफस्टाइल भी ठीक करना ज़रूरी है। एंड धीरे धीरे आपको भी रियलाइज़ होगा कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, आपको एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड आपको टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से जागना पड़ेगा, तभी जाके आपका एक एज, आपको वेल डिफाइंड एज मिलेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक करना और शेयर करना जो स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।